गोविंद ते देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु नमस्कार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती भाइयों, स्वामी रामानंद स्वामी रामानंद जी महाराज जब घूमने के लिए निकले तीर्थाटन पर, तो अपने शिष्यों से कहा कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ, आश्रम का देख रेख करना। सुयोग्य शिष्य था, कहा ठीक है गुरुदेव। जब वो चले गए तो एक सेठ जी आए इनके तरह। सेठ जी को एक लड़का मात्र था, इनको तो कई लड़का, उनको एक ही लड़का था। बड़े चिंताजनक की स्थिति में पहुंचे। कहावत बड़ी अच्छी है, जब सब जगह से हार जाता है ना लोग, तब महात्माओं के पास पहुंचता है। देश और विदेश से हार गए थे। जब दवा काम नहीं करता तो दुआ की तरफ बढ़ता है, नहीं? तो महात्मा जी के पास पहुंचे, पूछा कि स्वामी रामानंद जी महाराज हैं यहाँ? कहा नहीं। कहा कहाँ गए हैं? कहा तीर्थ पर गए हुए हैं। कहा किन्हीं को तो भार देके गए होंगे। कहा भार देके गए हुए हैं। कहा बगल में एक छोटा सा कमरा है, उसी कमरे में रहते हैं। उनके पास गए, उनसे सारी बातें कही। का एक ही पुत्र है,
और सब जगह से मैं हार गया हूँ और आपके पास आया हूँ। क्या बात क्या है? क्या बात कुछ नहीं है, बस एक ही पुत्र है। सब जगह से हार गया हूँ, कहीं उसका कोई इलाज नहीं है। आपके शरण में आया हूँ। सिटी में ठीक करिए। कहा क्या करें? कहा कुछ करिए आप। महात्मा जी थोड़ा सा टालने का काम किया, लेकिन सेठ जी ठहरते हैं, मालूम आपको है ही। जहाँ पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। देखते हैं बगल में, छोड़ते नहीं जल्दी। पकड़ लिए तो छोड़ना नहीं। कहीं हम रहें, इनकी की आस्था मेरे प्रति है। कहीं हम रहेंगे, चाहे कितनों दिन लेट क्यों न लगे, लेकिन जब कभी सत्संग करेंगे तो मुझसे ही करेंगे। इनकी आस्था को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। परिणाम ये हुआ कि सेठ जी ने कस के पकड़ा। कहा आप कुछ करिए। कहा अच्छा ठीक, बैठिए। बैठ गए और ध्यान करके निकले और कहा जाइए अब आपके पुत्र चंगे हो जाएंगे। जो मरणासन था, जो खाट पर से उठ नहीं पाता था, और इनके घर पहुँचते पहुँचते खाट से उठ के चलने भी लग गए। साधुओं के प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक वो कुछ देने वाले नहीं होंगे आपको। श्रद्धा होगी तभी आपको कुछ मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। उनसे अगर आप संभल कर रहिएगा तो बहुत कुछ दे सकता है। अगर उनसे आप आँखों में आँख लड़ा के बात करिएगा तो कुछ देने वाला वो है नहीं। इसलिए संतों ने कहा साधुओं को समझना बहुत मुश्किल है। रहेगा हम आपके तरह ही, खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा। आज पूछिए एक महात्मा आए थे, भोरे भोर आ गए, एकदम सुबह सुबह आ गए। सुन करके आपको आश्चर्य लगेगा, एकदम सुबह सुबह आ गए। हम ध्यान करने बैठे हुए थे, नहा के ध्यान करने बैठे हुए थे, और ये लोग अपना सफाई फैक्ट्री करवा रहे थे। बिना कहे निमंत्रण दिए आ गए, और जब आ गए तो मुझे खोजने लगे। इन लोगों को पता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। परिणाम ये हुआ, एक आदमी जाके थोड़ा सा दस्तक देते हैं, मैं समझ गया कोई दूसरा आदमी आ गया। निकला, जैसे बाहर निकला नीचे उतरता हूँ, आप उनको देख करके नहीं कहेंगे कि 80 पार के एज के हैं, आप कहेंगे मात्र में 20 से 25 साल की उम्र के। इतना फुर्ती, इतनी एनर्जी। जैसे मैं निकला, कस के जो हमको पकड़ा, हम बाबा ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमको मिलना था आपसे, इसीलिए मैं सब जगह से छोड़ छाड़ करके पहले आपके पास मिलने आया। फिर मैंने कहा कितना सवेरे आए हैं तो कुछ तो खाना पड़ेगा। कहा कुछ नहीं खाऊंगा, मात्र में दांत 4 गो ही मुँह में था।
पांचवा था ही ना उनके मुंह में। आप देखते हैं कि दांत है। 10 मिनट के दरमियान में जो 20 साल के युवक दंडवत करता है उतना देर में कई बार कर दिए। इतनी फुर्ती कि रामदेव बाबा फेल। तेज कितना चेहरे में था। तो मैंने कुछ उनको कहा कि कुछ तो पा लीजिए। तो जो अपने यहाँ था सूखा रुखा करवाया, रुके नहीं, तुरंत चल भी गए। तो साधुओं को पहचानना इतना आसान नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं समझिए कि किसके जीवन मिला है आपका। तो विशेष कुछ आज कहूँगा नहीं, इतना जरूर कहूँगा कि जीवन मिला है किस लिए। क्या नश्वर पदार्थ से प्रेम करने के लिए, नश्वर पदार्थ कोई अर्जित करने के लिए? नश्वर पदार्थ के लिए ही आप अगर जीवन को समर्पित कर रहे हैं तो संतों ने कहा है कि आपकी जिंदगी बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। महर्षि वशिष्ठ कहते, मैं नहीं कह रहा हूँ, महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम से कहा कि हे राम सुनो, जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं के लिए मरता है, जीता है और उसी से प्रेम करता है, उससे संसार में बढ़ करके अपराधी और दानव कोई नहीं होगा। किसके जीवन मिला है? क्या शरीर नश्वर नहीं है? इस शरीर संबंधी जो भी चीजें हैं क्या वो नश्वर नहीं है? इससे जो कुछ कमाते हैं क्या नश्वर की शाश्वत क्या कमाते हैं? नश्वर संबंधित जिससे आप प्रेम करेंगे वो आपको दुख पहुंचाएगा, चाहे कोई रहे। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि उससे प्रेम कम करो। प्रेम किनसे करो? तो महर्षि वशिष्ठ बड़े सुंदर फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि हे राम, ब्रह्म से स्नेह करो। ब्रह्म शाश्वत है और नित्य है। अब तुम भी प्रेम करने वाला भी, तुम भी शाश्वत हो, नित्य हो। लेकिन हम लोग किससे प्रेम कर रहे हैं? शाश्वत से नहीं, जो नाशवान है उससे। किससे? देह से और धन से। देह के संबंधियों से। देने अगर कोई संबंध रहेगा आपके जीवन में, अगर दे नहीं रहा तो आज आपका एक देह है, उसको बंद करिए। दे नहीं रहेगा तो कोई संबंध रहेगा? जब तक दे आपके पास है तब तक आप किसी का चाचा हैं, किसी की चाची हैं, किसी का पत्नी है, किसी के पुत्री हैं, किसी के कुछ हैं। अब दे नहीं रहा तो दे तो रहेगा, लेकिन आप नहीं रहेंगे तो क्या हालत होगी? दे तो रहेगा ही। तुरंत तो लोग नहीं करते दाह संस्कार ना, दे रहता है, लेकिन उस देह से नेह नहीं रखता है। स्नेह रखता है? कोई प्रेम करता है उससे? किससे प्रेम करता है? संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जादिन मन पंछी उड़ जइयो, तादिन तेरे तन तरवर के सबे पात झड़ जइयो। जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी उस दिन कोई पूछने वाला होगा? कोई नहीं पूछेगा। और क्या स्थिति होगी? तो कह रहे हैं सूरदास जी महाराज कि जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यों,
देवी देव मनइयो, क्या करेंगे वो? तेले बांस दियो खोपड़ी में, खोपड़ी समझ रहे हैं? ये तेले बांस दियो खोपड़ी में, शीस फाड़ी बिखरैया, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। फोड़ देगा खोपड़ी, किससे फोड़ेगा? बांस से। इसीलिए विचार करके देखिए कि आपके साथ क्या है। बहुत सुंदर ढंग से आप घर बनाएं, बहुत मेहनत करते हैं घर बनाने में, मुझे याद है एक एक घर बनाने में लोग जिंदगी व्यतीत कर देता है। क्या होता है? घर के कहत सवेरे काढ़ो, काढ़ो मतलब बाहर करो। घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खइए। जिन लोगन से नेह करत है, सो तो ही देखी घिनई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। क्या कहेगा? जैसे आपके शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी, आप निकल जाएंगे, क्या कहेंगे? रे जल्दी बाहर करो। क्यों? अगर बाहर नहीं कर भूत हो जाएगा। संत महात्मा गण का और परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा, घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खइयो। अब कह रहे हैं कि बड़े प्रेम से बैठो। अब क्या कर रहे हैं? जिन लोगन से नेह करत है, सो तो ही देखी गिनैया, जा दिन मन पंछी उड़ जाइयो। कोशिश कीजिए जीवन में यह कि जिनसे हम नेह करते हैं, क्या ये नेह स्नेह सब दिन रहेगा? परम पूज्य गुरुदेव के वाणी में है, तन मन सुख है ना सुख तेरो। तन का सुख, मन का सुख, तन मन सुख है ना सुख तेरो। ये सुख आपका नहीं है। तब किसका सुख है? का तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। तू तन मन सुख निज को मान्यो, भयो काल के चेरे। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तक तुम तन मन का सुख अपना मानते रह गया, तो परिणाम क्या होगा जानते हैं? काल के चारा हम लोग नहीं बन जाएं, काल के ग्रसित नहीं हो जाएं, क्योंकि तन मन सुख को मानने वाला काल के ग्रसित ही होना पड़ता है। पुनः गुरुदेव कहते हैं कि सुनो, आत्मा का सुख तुम्हारा अपना है, बाकी नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि विचार करके देखिए कि आत्म सुख सबसे अलग है, और आत्मा के सुख के प्रति लोगों का स्नेह नहीं होता है। होता है? सही से बोलिएगा। जो अपना उससे स्नेह नहीं होता है, और जो पराया है उससे स्नेह होता है। ये विचार करना होगा। आत्म सुख निज तेरे, ये आपका अपना सुख है, पराये का सुख आपका अपना नहीं है। इंद्रियां पराया है, पराई है, और इससे सुख चाह रहे हैं। ये सुख कैसे देगा मालूम है आपको? इंद्रियां जितने लोगों को सुख देती है, कैसे कई महसूस किया आप लोगों ने? मैं थोड़ा बताता नमूना आपको। कभी कभी कुत्ते को देखें आप लोगों ने हड्डी को चिबाते हुए? जब कुत्ता हड्डी चिबाता है कुत्ता हड्डी, तो क्या होता है? हड्डी से खून निकलता है। किससे निकलता है? उसके मसवड़े से खून निकलता है। जब कुत्ता हड्डी चिबाता है तो उसके मसवड़े से खून निकलता है। लेकिन कुत्ता समझता क्या है? क्या समझता है? हड्डी से निकल रहा है। उसी प्रकार से इंद्रियां में, इंद्रिय जो सुख है, इंद्रियों का सुख जो है, ये सुख कैसा है? निकल रहा है आपका, और सुख मान रहे हैं। इन हो रहा है। संत महात्मा गण कहते हैं कि ऐसी स्थिति, इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि इससे स्नेह करोगे तो तुम चूसे जाओगे। बहुत बुरी स्थिति तुम्हारी हो जाएगी जिंदगी, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे।
इसीलिए प्रयास कीजिए कि हे परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा मुझे ये विषय सुख से बचाइए। ये विषय सुख मेरा अपना सुख नहीं है, दुख देने वाला है। और क्या दुख देगा आपको पता है? इतना दुख देगा कि पता ही नहीं चलेगा। इसे संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर हमने विषयों में जिंदगी को व्यतीत कर दिया तो बहुत दुख पाएंगे। महर्षि वशिष्ठ पुनः कहते हैं भगवान श्री राम से कि हे राम, ब्रह्म ही शाश्वत है और संसार में कोई शाश्वत नहीं। ब्रह्म का सुख ही नित्य है और कोई नित्य नहीं है। ब्रह्म ही तुम्हारा अपना है और कोई संसार में तुम्हारा अपना नहीं है। अगर तुम्हारा कोई अपना होता तुम्हारे साथ जाता कि नहीं जाता? कोई जाता कि नहीं के साथ? एक महात्मा जी बड़े अच्छे थे, जंगल में रहते थे। सदगृहस्थ बेचारे कभी कभी जाया करते थे, एक सदगृहस्थ बराबर जाते रहते थे। तो महात्मा जी बिठाते थे, बैठिए। सदगृहस्थ के मन में हुआ कि महात्मा जी को प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम करने के लिए गए वो। अब प्रणाम करने के लिए गए तो जो प्रणाम करते तो महात्मा जी प्रणाम कर लेते। कहते महाराज मेरे ऊपर तो पाप चढ़ा दिया आपने। कहाँ कोई पाप चढ़ाया हूँ मैं आपको? कहा आप तो त्यागी हैं, आपको प्रणाम करना मेरा फर्ज है, अधिकार भी है, दायित्व भी है। लेकिन आप तो मुझे प्रणाम कर लिए, ये तो पाप ही न चढ़ाए। तो महात्मा जी कहते कैसे आप मुझे प्रणाम किए? कहा आप त्यागी हैं, सन्यासी हैं, जंगल में रहते हैं, कोई आपका अपना नहीं है और सबसे मोह ममता को तोड़ लिए हैं। महात्मा जी बड़े अच्छे विचारधारा के थे। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, जिससे मैंने मोह ममता तोड़ा है, तुमने जिससे मोह ममता को जोड़ के रखा है, विचार करके बताना तुम्हारा मोह ममता छूटेगा कि नहीं छूटेगा? कहाँ छूटेगा तो जरूर। फिर महात्मा जी पूछते हैं तुम अगर नहीं चाहोगे उससे नाता तोड़ने के लिए तो क्या तुम्हारा नाता रहेगा? जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सच सच बताइए, अगर आप नहीं चाहेंगे परिवार से संबंध तोड़ने के लिए तो क्या आपका संबंध रह जाएगा? नहीं चाहेंगे तब भी आपको छोड़ करके जाना होगा कि नहीं जाना होगा? किराना होगा। नहीं चाहेंगे तब भी आप जाएंगे। लेकिन हम परमात्मा से कितनों नाता तोड़ना चाहेंगे, वो टूटने वाला नहीं है, वो कि मेरा शाश्वत है। ये नाता रहने वाला। लेकिन क्या किया हम लोगों ने? इन्हीं से नाता लगा कर रखे हुए हैं। और जो नाता रहने वाला नहीं उससे तो खूब स्नेह लगा कर रखे हैं। और जो जाने वाला है उनकी क्या स्थिति होगी? महात्मा जी बड़े प्रेम से समझाते हैं, कहा सुनो, इस संसार का नाता बिना कहे छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ना चाहेंगे तो डंटा मार मार के छुड़वाएगा। अगर डंटा से भी नहीं मानेंगे ना तो मुगदर लगेगा हमको छुड़ाने के लिए। जमराज कह रहे हैं, जमराज के विषय में कह रहे हैं कि अगर नहीं छोड़ना चाहेंगे तो मुगदर मार मार के छुड़वाएगा, लेकिन छुड़वाएगा जरूर। लेकिन परमात्मा से मैंने नाता जोड़ा है, न मुगदर वहाँ काम आएगा, न जमराज का दाल गलेगा, और ना ही कोई उस नाता को तोड़वा सकेगा। क्योंकि वो नाता कैसा है? शाश्वत नाता है। और ये नाता कैसा है? टूटने वाला है, अनित्य नाता है। ऐसे संत महात्मा गण कहते हैं कि नाता ही जोड़ना हो तो किन से? परमात्मा से। सच्ची दोस्ती करनी हो तो किन से? परमात्मा से। सच्चा संबंध बनाना हो तो किन से? परमात्मा से। और सच्चा सुख पाना हो तो किन से? परमात्मा से।
संत महात्मागण कहते हैं वो सच्चा सच्चा देने वाला है, और यहाँ सब के सब क्या देने वाला है? कच्चा कच्चा। याद रखिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को? वो देने कैसा देगा वो सुख? सच्चा सच्चा, नित्य नित्य, सब दिन शाश्वत। यहाँ के लोग कच्चा कच्चा कच्चा, कभी सुख शाश्वत आपको नहीं देगा। कितना अंतर है दोनों में। इसलिए भगवान श्री राम को चिंता हो गई कि यहाँ की प्रजा तो बड़ी अच्छी जिंदगी जी रही है, सुखपूर्वक रह रही है, यहाँ के बाद भी सुखपूर्वक रहे, इसके लिए कोई उपाय होना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम से समझाते हैं। किनको? प्रजाओं को। क्या समझा रहे हैं? प्रजा को कह रहे हैं कि सुनो, मेरी बात को सुनो। सुना रहे हैं। क्या सुनाने लग गए? भगवान राम कहते हैं कि सुनो, ये शरीर जो तुम्हें मिला है अति दुर्लभ शरीर है। कितना दुर्लभ है? कहा कि जिन देवताओं को पाना बड़ा मुश्किल है वो चीज़ तुम्हें मिला हुआ है। देवता इस शरीर के ललायित है, रात दिन प्रार्थना करते हैं। किन से? परमात्मा से। हे परमात्मा, मुझे मानव का शरीर मिलता तो मैं आपका भजन करके आप में मिल जाता। देवतागण ललायित है। भगवान राम वही बात कर रहे हैं कि देव दुर्लभ शरीर तुमने पाया है, और दुर्लभ शरीर को पा करके तुम कहाँ भटक रहे हो। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे सदग्रंथ कहते हैं कि देवताओं को दुर्लभ है। अब देवताओं को दुर्लभ है, अब फिर भी इस शरीर को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया है, ना यहाँ के लोग अपने आप को समझ पाता है, न महात्मा को समझ पाता है, ना ही शाश्वत सुख क्या उसको समझ पाता है। समझना बड़ा मुश्किल है। हम लोग की स्थिति कैसी है मालूम है? दत्तात्रेय जा रहे थे। दत्तात्रेय देखता क्या है? एक चील के मुंह में एक मांस का टुकड़ा। चील के पीछे बहुत सारा कौवा पड़ा हुआ है। इतना कौवा पड़ा हुआ है कि चील को उड़ना परेशानी हो रही है, उड़ नहीं पा रहा है। जिधर जाए चारों तरफ से कौवा लगा हुआ है। परिणाम ये हुआ, देखा कि चारों तरफ से कौन लग गया है? कौवा। तो चील ने क्या किया? बड़े प्रेम से उस मांस के टुकड़े को नीचे गिरा दिया। अब कौवा कहाँ जाएगा? हाँ, सारा कौवा नीचे आ गया। चील बड़े आज़ादी पूर्वक बड़े एक गाछ के पास बैठ करके आराम करने लगे। वही हालत हम लोगों की है। संत महात्मागण कहते हैं छोटे से टुकड़ों के लिए परेशान रहते हैं, रात दिन परेशान रहते हैं। और कितना लोग लगे हैं आपके पीछे? इतने लोग आपके पीछे लगे हुए हैं कि सुख और चैन आपका खो गया है। जिंदगी में आपको नींद लेने की भी स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ तक याद रखिएगा, ठीक से सो नहीं पाते हैं, ठीक से भोजन नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक की स्थिति हो गई है, सोना भी हराम, भोजन भी हराम। और स्थिति कैसी बन गई मालूम है आप लोगों को? संत महात्मागणों ने कहा कि बैल की तरह जिंदगी जी रहे हैं। कहीं जाएं तो चैन से ज़िंदगी जीना मुश्किल है। अगर चैन से ज़िंदगी जीना चाहते हो तो इस शरीर को समझो कितना दुर्लभ शरीर है ये शरीर इतना आसान है नहीं, बहुत कठिन काम है, फिर नहीं मिल सकता है। 84 लाख प्रकार के मंजिलों को तय करके आए हैं। बिंदु जी महाराज कहते हैं अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचा ना था कि घर में अंधेर छा रहा है। फिर वो कहते हैं 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है।
जिस शरीर को हम लोगों ने ढूंढ करके प्राप्त किया है उसको क्या कर रहे हैं? खो रहे हैं। फिर क्या कहा उन्होंने? 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तुम्हें ढूंढा उस घर को खो रहे हैं। अब वो कहने लग गए, घट में है ज्ञान गंगा, इसमें न मारा गोता, तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। पुनः कहते बिंदु कवि जी महाराज, अनमोल बिंदु कवि जी महाराज कह रहे हैं, अनमोल श्वास है तेरी पापों में जा रही है, रत्नों को छोड़ करके कंकड़ को ढो रहा है। रत्न छूटा हुआ है, कंकड़ को जमा करते जा रहे हैं। संत महात्मा को कहा, आगे बिंदु कवि कहते हैं, संसार सागर से क्या खाक पार होगा, विषयों के बिंदु में तो किस्ती डुबो रहा है। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि सुनो, कि दुर्लभ शरीर पाया है तुमने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाए न जही परलोक समारा। इस साधना का घर है, मोक्ष का द्वार है, और क्या है इसमें? इसी से परलोक सुधार सकते हैं हम लोग। एक बड़ी अच्छी बात विचार करके देखिए हम आप, इस शरीर से क्या क्या काम कर सकते हैं आप? थोड़ा सोचना पड़ेगा आपके जीवन में। इस शरीर से आप 3 तरह के काम कर सकते हैं। कौन कौन? तो शौच करने योग्य शौचालय बना सकते हैं शरीर से। कहेंगे कैसे बनेगा? शरीर एक ईंटा मान लीजिए, इसको ईंटा का 3 काम होता है, मंदिर बनाना, शौचालय बनाना, घर बनाना। उसी प्रकार से याद रखिए, इससे नरक भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं और मोक्ष में जा सकते हैं। अब ईंटा एक है, मंगा लिए हैं, शौचालय भी बना सकते हैं उससे, घर भी बना सकते हैं और मंदिर बना सकते हैं। इस शरीर से आप नरक जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है? कि निर्भर आप पर है। एक कुंभकार चिलम बना रहा था। चिलम समझते हैं आप लोग? समझेंगे क्यों नहीं, चलता होगा इधर ज़्यादा इसीलिए। तो परिणाम ये हुआ कि चिलम था तो कुंभकार बना रहा था। संजोग से महात्मा जी मिल गए तो कहा, अरे क्या बना रहे हो? कहा चिलम। अरे यार, कहा क्यों बना रहे हो? सुराही बना ले। तो चिलम बनाना छोड़कर सुराही बनाना प्रारंभ किया। तो चिलम आवाज़ देने लग जाता है उधर से। कहा कि मेरी जिंदगी सुधर गई। हंसो क्या बात है? का अपने भी जलती, चिलम कर है, अपना भी जलता मैं और दूसरों को जलाता। लेकिन विचार तुम्हारा बदल गया तो मैं कितना खुश हो के जान रहे हो? का कैसे? अब मैं भी शीतल रहूँगा, दूसरों को भी। समझ गए? तो बनना क्या है? चिलम। संत महात्मा गण कहते अगर चिलम बनेंगे तो कहाँ बनने वाला नहीं है, शीतल बनिए। कैसे बनेगा शीतल? संत महात्मा गण ने कहा भगवान राम करें कि शीतल बनने का एक ही उपाय है। भगवान राम ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा, सो प्रत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान राम ने कहा, इस साधन धाम तो है, मोक्ष का द्वार तो लगा हुआ है ही, लेकिन एक बात याद रखना और कि अपने को दोष दोगे तो काम बनेगा और दूसरों को दोष दोगे तो काम बनने वाला नहीं है। अपने को दोष दो। क्या करना चाहिए? भगवान राम कहते हैं, सो प्रत्र दुख पावई, सूर्य धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। लोग क्या करता है? काल को, कर्म को और किसको? ईश्वर को दोष देता है।
लेकिन दोष किनका होना चाहिए? अपना। एक बात सदैव याद रखिएगा, कोई किसी को दुख भी नहीं देता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, फलाना ने दुख दे दिया। कोई किसी को सुख भी नहीं देता है, लेकिन लोग कहते हैं फलाने ने सुख दिया। संत महात्मा किसी को सुख दुख देता नहीं है जी। इसलिए भगवान राम कहते काल कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। कभी कभी क्या कहते हैं हम लोग कि परमात्मा ने मुझे समय ही नहीं दिया, परमात्मा ने सद्बुद्धि नहीं दी। और क्या कहते हैं कभी कभी, मेरे भाग में लिखा हुआ नहीं था, मेरे कर्म में लिखा हुआ नहीं था, ऐसा कहते हैं ना, मेरे पास समय नहीं था। संत महात्मा गण कहते हैं कि इन सब बातों को भूलना पड़ेगा। भगवान राम अब कहने लग गए ये सब फिजूल की बात है, कोई मतलब की बात नहीं सब में। और काम करने के लिए परमात्मा ने समय दिया है, और ये काम समय नहीं दिया आपको, दिया है, लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए हम सदुपयोग जीवन में करें। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो कबीर साहब कहते सुनो, नहीं करोगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा ऐसो जन्म नहीं पैयों मंतु, ऐसो जन्म नहीं पैयों रे, सूकर स्वान चराचर पशुआ। कहा कि सूकर बन जाओगे, सूकर स्वान चराचर पशुआ, ये सब बन जाओगे। इसीलिए कोशिश करो इन जोनों में नहीं जाए हम। फिर कह रहे हैं कबीर साहब ने का सुनो क्या स्थिति और होगी। का उन्होंने ऐसो जन्म नहीं पैयों मंतु, ऐसो जन्म नहीं पैयों रे, सूकर स्वान चराचर पशुआ। और फिर कहते हैं सूखी तृण आगे धर दिन्ना, घास भूसा नहीं पैवे रे, खैचिक रासा खूटा में बांधत, पर मुख देखी सिरे वेरे। कबीर साहब की वाणी है। कहा अगर आपने इस जीवन को नहीं संभाला, नहीं सुधारा, नहीं संभाल सके, नहीं सुधार सके तो परिणाम क्या होगा? पशु में चले जाओगे, अन्य जोनियों में चले जाओगे, दुख पाओगे। क्या करेंगे लोग? तो कह रहे हैं कबीर साहब कि क्या करेंगे आपको? तो सूखा घास समझते हैं, जिसको पुआल कहते हैं। पूछिए गोपाल जी से, गाय को क्या खिलाते हैं? दूध, दही, तब मक्खन, मिश्री, पुआल खिलाते हैं। ये स्थिति हो जाएगी। संत महात्मा का और क्या परिणाम होगा जान रहे हैं? कहते हैं और पूछिए क्या करते हैं ये। गाय थोड़ा सा या भैंस दर्द जाए तो क्या करता है? खच कर खींच करके क्या करता है? मोटका खुट्टा में बांधता नहीं, खैचिक रसा खूटा में बांधत। अब बेचारी गाय क्या करेगी? पर मुख देखी सिरे वेरे। अब दूसरे का मुंह ताकती रहती है, कब खाना दे मालिक। ये होगा नहीं होगा? करते हैं ना करते हैं? विचार करके देखिए, अगर इन जो नियम चले गए तो क्या हालत होगा। इतना ही नहीं, एक समय बैल चलता था, गाड़ी चलती थी। बैलगाड़ी का नाम देख सुने होंगे आप लोगों ने। मैं एक बार नागपुर में सत्संग करने के लिए गया था। संजोग से मुझे कहा कि स्वामी जी दोपहर के समय का भोजन मेरे यहाँ रहेगा। को अग्रवाल जी तो नाम भूल गया हूँ मैं। तो परिणाम ये हुआ, उनके यहाँ गया तो बहुत जाम लगता है वहाँ कभी कभी। तो एक बैलगाड़ी पर जो सामान देखा लादते हुए, जीवन में कभी देखा ही नहीं था उतना सामान। इतना सामान लादा था उसके ऊपर, केवल लकड़ी का वो मोटा मोटा सील जो बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लाद दिया था। अब वो चल नहीं पाता था। मेरे मन में आया कि कम पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दें हम कि इसको तो मुंह में बोली नहीं, इतना सामान लाद दिया है। मैंने कहा भी दिया अग्रवाल जी से, अग्रवाल जी कोई आसपास में पुलिस उसको बुला कर कम उसको बचाइए, इतना लादने को चल नहीं पा रहा है और डंडा दिए जा रहा है। कबीर साहब ने पहले लिख दिया एक, उन्होंने कहा भारी बोझ पीठी पे लादत, पंथ चलत दुख पैवे रे। खूब डंडा मार रहा है और जानते कितना ऊंचा लाधा है, विश्वास नहीं कीजिए, कम 7-8 फीट लकड़ी ऊंचा करके लाधा है। अब मोटी मोटी लकड़ियाँ। मुझे दया इतनी आ रही थी, मैं करता तो करता क्या, लेकिन मैं था परदेसी आदमी। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए भगवान का भजन हम करें। भारी बोझ पीठी पे लादत, पंथ चलत दुख पैवे रे। और नहीं चलें तो क्या करेंगे? कहानी का हुरा को खामे मारत, हुकरी हुकरी पछते बेरे। पछताना पड़ेगा।
संत कबीर साहब कहते हैं और आगे कब बहुत अच्छा ढंग संग्रह किए हैं तो क्या होगा, तो कहा धन संपत्ति डाकू ले जाए तो संत सेवा कब कर वेरे, कहे कबीर सुनो भाई साधु चल ही के बेरी पछते बेरे। पछताना पड़ेगा, इसीलिए सेवा कर लीजिए, सत्संग कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, काम आएगा आपके जीवन में। अगर ये नहीं कर पाए तो बहुत दुख पाएंगे आप। और क्या होगा, उपनिषदकार ने ही कहा है और किसी सुभाषितकार ने भी कहा है कि जीवन कैसा है। सुभाषितकार ने कहा है कि धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी गृहे सखा श्मशाने देहंग चितायांग परलोक मार्गे धर्मानि गो गच्छति जीव एका। धर्म मार्ग पर कौन जाता है, धर्म के मार्ग पर केवल अकेला कौन, अकेली जीवात्मा के अलावा और कोई नहीं। इसीलिए संत महात्मा तो कोई साथ जाने वाला नहीं है। धनानि भूमो, एक जमाना था बैंक नहीं था, अब तो बैंक हो गया ना। एक जमाना बैंक नहीं था तो क्या करते थे लोग, एक कलसी में क्या हो मुंशी जी, कलसी में टका हुआ गाड़े होंगे अभी, एक कलसी में टका गाड़ के रखते थे भीतर में। तो क्या धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, पशु मतलब पशु को धन माना गया है, गौशाला में पड़ा रहता था पशवस्य गोष्ठे। और कहा नारी गृह सखा श्मशाने, जिन नारियों से बहुत स्नेह प्रेम करते हैं ये कहाँ तक जाएंगे, घर के द्वार तक। जिन मित्र के साथ हास प्रयास करते हैं, खेलते खाते हैं। आजकल के नवयुवक कहते हैं दोस्ती सब कुछ है, माता पिता की बात रहे न रहे दोस्त की बाजू रखते हैं। मैं युवकों से कहना चाहूँगा दोस्त तुम्हें साथ देने वाला भी नहीं होगा, इसीलिए याद रखिएगा। कहा कहाँ तक, खन्नारी गृह के द्वार तक, मित्र श्मशान घाट तक। और जिस शरीर को बहुत अच्छा ढंग से पालते हैं, समय से बहुत सुंदर सुंदर भोजन कराते रहते हैं, ये भी कहाँ तक साथ देगा, तो कहा श्मशान घाट तक के बाद चिता तक। और चिता के बाद कौन जाएगा, अकेले। संत महात्मा का तो चिता के बाद कोई जाने वाला नहीं है, इसलिए क्या होगा, अकेले आपको जाना पड़ेगा। इसलिए कहा धनानि भूमि पशवस्य गोष्ठे नारी गृहे सखा श्मशाने देहंग चितायांग परलोक मार्गे धर्मानि गो गच्छति जीव एका। धर्म के मार्ग पर केवल जीवात्मा अकेली ही जाती है और कोई जाने वाला संग नहीं है, कोई संग नहीं चलने वाला है। जब कोई संग नहीं तो क्या करना चाहिए, तो ऋषियों ने कहा है कि संग कोई चलने वाला अगर नहीं हो तो एक काम करना चाहिए। क्या कहा कि धर्म मार्ग पर चलने के लिए कभी भजन ध्यान कर लेना चाहिए, ये साथ आपके रहेंगे। नेकी बदी साथ चलेंगे और न चलेंगे कोई साथ तेरे, ये साथ चलेंगे आपको। नेकी और बदी, अच्छे और बुरे कर्म आपके साथ रहेंगे। इसलिए प्रयास की जीवन में कि अच्छे हम काम करें। अब क्या करना चाहिए, तो संत महात्मा कहता और सुनो, तुम्हारे जीवन में कितना परमात्मा ने क्या किया दिया मालूम किया है। कभी कभी कोई कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने का कुछ नहीं है। सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको, कलकत्ता हॉस्पिटल है, बता रहा हूँ कलकत्ता में हॉस्पिटल है। कभी कभी लोग किडनी को बदलते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं किडनी का। एक किडनी का जानते हैं करोड़ रुपया लेता है, तभी नहीं मिलता है लोगों को। आप सोच के देखिए, भगवान ने 2-2 किडनी दिया है किसको, हम मनुष्यों को। विचार करके देखिए, एक जो हार्ट है इतना कीमत है इसका कि 5 करोड़ में कोई हार्ट देना नहीं चाहता है। हार्ट जो दिल कहते हैं गरीब हैं, बता रहा हूँ। और थोड़ा सुन लीजिए, आपके जो लीवर हैं जिसको हम यकृत बोलते हैं, उसका कीमत जानते हैं कितना है, कहा कई करोड़ रुपये भी देना नहीं चाहते हैं कोई। अब विचार करके देखिए, आँख भी कई करोड़ रुपया का है, सोच करके देखिए। कहते हैं कि हम गरीब हैं, भगवान ने आपको गरीब बना करके नहीं भेजा है। और तो और सुन लीजिए, आपके जीवन में जो श्वास रूपी पूंजी है, पता कितना का है। कबीर साहब से पूछिए कितना का पूंजी है। कबीर साहब ने कहा है इतना पूंजी आपके भीतर में है कि विचार नहीं कर सकेंगे। कबीर साहब कहते ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए
और 14 लोग पटना उतरे, कहा है धूल मिला है। अब सोच कर देखिए 14 लोगों को अगर कोई दे दे और एक श्वास जो चला गया है लौटा को ला देगा आपको? 14 लोग एक तरफ और एक श्वास एक तरफ, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। तब भी नहीं होगा बराबर, कि होगा बराबर? इतना महंगा श्वास आपके भीतर में है और आप कहते हैं गरीब हैं। कहाँ गरीब आप हैं? और थोड़ा सुन लीजिए, कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल, और श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। एक श्वास का इतना कीमत है। कितना श्वास आपके पास है? कभी गणना किए हैं? नहीं गणना किए होंगे, लेकिन कितना छोड़ते हैं प्रत्येक दिन हम? 24 घंटा में 21,600 बार श्वास छोड़ते हैं। कितना दिन जी रहे हैं? मान लीजिए इनकी उम्र कितनी हो गई, जितनी भी उम्र किन्हीं की हो गई, मान ले किन्हीं की उम्र कर 50 साल हो गया है, गुना करिए 21,000 कितना? 21,600 और 365 गुना 50, और उसके बाद फिर कितना हो, देखिए कितना होता है। इतना श्वास छोड़ते हैं और उसको गुना कीजिए 3 लोगों से, कितनी पूंजी आपके पास है। इसीलिए विचारना होगा कि आप बड़े मजबूत हैं, समझिए श्वास की कीमत। लेकिन हम लोग विषय में गमा रहे हैं। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल के। कोई खबर कब नहीं जानते हैं। इसलिए प्रयास करना होगा कि आपके पास बहुत पूंजी है। भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, गर्मी लग रही, देख रहे पर्दे की व्यवस्था कर दिए हैं। ये बैल को, गधा को, घोड़ा को, हाथी को नसीब होगा? क्यों होगा? जहाँ बांध दी वहीं वहीं रह जाएगा वो बेचारा। तो भगवान ने आपको बहुत सुविधा दिया है, इसलिए भगवान को सुविधा का शुक्रिया करिए। हे परमात्मा, तुमने मुझे बहुत सुंदर शरीर दिया है, लेकिन मैं क्या करता हूँ? तो हम लोग स्थिति ऐसी हो कि भगवान का नाम लेना ही बंद कर दिए हैं। इसलिए ब्रह्मानंद जी महाराज ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। उन्होंने कहा, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखारी, खाना पीना सो जाना ये सब काम है पशु समाना, फिर मनुष्य तन क्यों धारी, हरि भजन करो सुखारी। ब्रह्मानंद जी महाराज करें। अब उन्होंने कहा, जिन रचा शरीर तुम्हारा, उनको क्यों तूने बिसारी, कृत घन सठ मूढ़ अनारी, हरि भजन करो सुखारी। ब्रह्मानंद जी महाराज कह रहे हैं कि सुनो भाई, जिन्होंने तुम्हारे सुंदर शरीर रच दिया, तुमने उसके लिए क्या किया? कुछ किया? तो क्या कहेगा बताइए आप? कोई आपको मान ले 10 लाख रुपया दे दे और उनको लौटाने दे, क्या कहेगा आपको? नमक हराम है कहेगा ना, कहेगा आपको? तो कह रहे ब्रह्मानंद जी महाराज ने, कृत घन सठ मूढ़ अनाड़ी, हरि भजन करो सुखारी। तुम कृत घन भी हो, मूढ़ भी, अनाड़ी भी हो। क्यों? कि तुमने भजन करना छोड़ दिया। तो ये जो सोचते हैं लोग कि मेरा जीवन है, याद रखिए कि बात। और एक छोटी सी घटना और सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। कभी कभी हमको परिवार वाले लोग कहते हैं, क्या करेंगे हम लोगों को दायित्व तो परिवार की ज़िंदगी। सुनाई देता हूँ खोल करके मैं आप लोगों को। लोग कहते दायित्व है, ये दायित्व नहीं है, ये आपका कर्तव्य बन गया है, आपने अपने को बांध लिया है क्या? बांधने के बाद भी आपको समय दिया कि भगवान ने दिया है, तो सदुपयोग करिए। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ लोग कहते परिवार को चलाते हैं ना, यही मेरा सब कुछ ठीक ठाक है। ये ठीक ठाक नहीं है। एक कपड़ा धोने वाला व्यक्ति था, सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको मैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, कितने बजे? 3 बजे। अब बहुत सारा कपड़ा लेकर कहाँ जाता था? घाट पर चला जाता था बेचारा धोने के लिए। उनसे एक महात्मा जी ने पूछा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो? कहा रोज़ उठता हूँ। कहा क्या करते हो? कहा बहुत सारा कपड़ा धो के आ जाता हूँ। बात समझ मेरी आ रही है? परिणाम ये हुआ, उसने कहा तुम्हारा यही काम अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में यही काम के लिए तुमको मिला है। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा क्या बताएं, ब्रह्म मुहूर्त में सब काम मेरा इजी हो जाता है, कि कोई घाट पर रहता नहीं है।
इसलिए वो काम कर लेता हूँ मैं। तो महात्मा ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, उन्होंने कहा तो सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में अपना काम करना चाहिए। करते हैं अपना काम, मतलब भजन करना चाहिए, ये अपना काम है। और ब्रह्म मुहूर्त में जो अपना काम नहीं करता है तो ब्रह्मानंद जी ने कहा वो सबसे कृतघ्न है, सठ है और मूड अनाड़ी है। इसलिए भजन करने का प्रयास करना चाहिए। तो उठते तो सबको ही हैं, लेकिन सभी भुलावत पेट के धंधे, पेट के लिए भुलाए रहते हैं। ये दीपक भी उठता है ब्रह्म मुहूर्त में, मुझे मालूम है कुछ इसके विषय में, लेकिन ये चढ़ाता क्या है, लोहाटी रकड़ैया। अब उछानते रहता है, अपना काम तो करता नहीं। समस्या ये है। संत महात्मा ने कहा कि इसके चक्कर में रह जाओगे तो कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रयास के जीवन में कि ब्रह्म मुहूर्त में सबको भजन ध्यान करना चाहिए। कैसे करें, क्या उपाय है? ऋषि मुनियों ने कहा इसके पीछे एक रीजन है, करने क्या तरीका बता रहा हूँ मैं। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की कृपा बरसती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त को त्याग देते हैं, सोए रहते हैं। गुरु महाराज का सत्संग चल रहा था, सच्ची घटना सुना रहा हूँ मैं आपको। उस समय छोटा 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 घर बनता था, झोपड़ी बनती थी, फूस का, सब साधक को अलग रहता था, उसमें केवाड़ी बनती, उसी की टाटे के बड़े केवाड़ी बन जाती थी। तो सभी साधकों को मिलता था। तो कोई एक कमरे में, एक झोपड़ी में 2 आदमी, कोई 1 आदमी रहते थे, ऐसे रहते थे। तो एक महात्मा ने कहा कि मैं अकेले रहूंगा। कहा ठीक है। उस महात्मा जी को थोड़ा सा क्या कहते, कुछ तबीयत हल्का सा खराब हो गया होगा, और वो सोए रह गए। और जब सोए रह गए तो परिणाम ये हुआ कि गुरु महाराज वहीं पहुंच गए। तो खुला था ही, जैसे कैसे टटिया घर में कितना दम रहता है, ऐसे किया तो खुल गया, सच में सोया हुआ था। देखा गुरु महाराज धबड़ा के उठे हो। कहा क्या बात है जी, सोए हुए हो? सुनिए गुरु महाराज ने क्या कहा है। हम लोग तो सो जाते हैं बड़े प्रेम से, गुरु महाराज का वचन है। कहा क्यों सोया हुआ था जी? कहा गुरुदेव थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। कहा तबीयत न खराब थी, बैठता उठ कर कम से कम, सो क्यों गया? हम लोगों को थोड़ा सा खांसी आ जाए ना, पूरा चादर तान करके सोए रहेंगे, उठना नहीं चाहेंगे बिछावन से। और जानते परिणाम क्या हुआ? गुरु महाराज ने क्या कहा उनको? सुनते हैं कि शिविर से उनको निकाल दिया। निकाल ही नहीं दिया, बहुत बात सुनाया भी सुनते हैं। एक साधक के ऊपर तो खड़ाउन लेकर के चढ़ गए थे पर ही, खड़ाउन जो पहनते हैं हम कभी कभी देखते होंगे, उसको लेकर के चढ़ गए सीने पर। क्यों? कारण क्या? कारण यह कि ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें ईश्वर की कृपा तुम्हारे पर बरसती है, तुम उसको ठुकरा रहे हो। इसीलिए सभी मानवों के लिए याद रखिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा कृपा बरसाते हैं। हम ही मनुष्यगण ऐसे हैं जो कि ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। कोई पशु पक्षी चिड़िया इत्यादि को सोए हुए आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं देखेंगे कि चिड़िया को देखें ब्रह्म मुहूर्त में सोते हुए। लेकिन हम मनुष्य 8वें दिन तक सोए रहते हैं। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ भगवान राम कह रहे कि सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में कोई किसी को सोने की बात तो छोड़ दीजिए। भगवान राम कहने लग गए, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। है भाई, इस शरीर का फल विषय भोगना नहीं है। अगर विषय भोगते रहोगे तो क्या परिणाम होगा? कहा भोग रोग उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। इसीलिए अपने आप को संभाल करके चलिए। निरोग रहना चाहते हैं तो संयमित जिंदगी जीविए, जीवन संयममय हो, और संयम जिंदगी रहेगा तो सुखपूर्वक रहिएगा, आराम से रहिएगा। इसलिए प्रयास कीजिए जीवन में कि हम संयमित जिंदगी जिए। और एक बात ये भी ख्याल रखिएगा, जो संयमित जिंदगी नहीं जीता है, ऋषियों ने कहा है कि उनको बाद में दुख होता है और पछताना पड़ता है। क्या पछताना पड़ता है? कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ से आए ये तो पता तो नहीं है,
इन जाना कहाँ पड़ेगा। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। एक गधा चराने वाला व्यक्ति था, गधा चराया करता था। चराते चराते संजोग से ये हुआ, उसको एक उसको एक बहुत बड़ा पत्थर मिला। देखने में बहुत सुंदर पत्थर था। उसने क्या किया, किसी तरह से गले में बांध दिया, गधा के गले में। अब बड़ा पत्थर था, उसी होके एक जौहरी जा रहा था। अब जौहरी देखता है इतना कीमती पत्थर किसके गले में बंधा हुआ है, गधा गले में। तो जौहरी बड़ा तेज होता है, जो सोना चांदी काम करता है बहुत तेज होता है दिमाग का। वो तुरंत पहचान लिया, कहीं गधा है चराने वाला को, इसका ज्ञान अगर होता तो ये मालूम हो जाता। लगता है इसको ज्ञान नहीं है, इससे लेना चाहिए। तो लेने के लिए क्या किया उसने जानते हैं, लोभ दिया। कहा सुनो सुनो, कहा क्या, अरे भाई एक बात बताओ, जो तुम गधे गले में बांध के रखा है ये 1000 रुपया में दोगे? तो वो भी बड़ा चालाक निकला। कहा लगता अपने मन से 1000 टका दे रहा है, लगता इसका कुछ ज़्यादा दाम है। कहने नहीं 2000 टका लेंगे हम। तो एक कंजूस था, कौन, जौहरी। जैसे देखा कंजूस था ही तो कहा कि 1000 देना, दोनों में चला। तो कहता मैं भी चला, तो लेके चला गया गधा को। अब संजोग ये हुआ कि सोच रहा है कि 1000 टका का लोभ दिए आएगा ही। जैसे आगे बढ़ा, थोड़े दूर में एक जौहरी और मिल गया, उसको भी देख कर के लोभ हो गया। कहा अरे इतना कीमती पत्थर लगाया गले में। कहा कि भाई अरे ये पत्थर दोगे? तो उसने दाम नहीं बताया, खुद कहता 2000 टका लेंगे हम। निकाला रुपया 2000 पॉकेट से, उसको थमाया, गले से खोल के लेके चलने लग गया। वो कुछ दूर चला भी गया और तब तक ये जौहरी वहाँ पहुँच गया। कहा अरे वो पत्थर क्या किया तुमने? कहा वो देखिए लेकर के जा रहा है। कहा कितना में दिया? कहा 2000 टका में दिए। खरे तू गधा का गधा ही रह गया। कहा क्या, कैसे गधा गधा रह गया मैं? कहा उसका कीमत जानते हो कितना है? कहा कितना? कहा उसका कीमत जानते हैं, लाखों रुपया में है। सच में तुम गधा गधा रह गया। गधा चढ़ने वाला बड़ा सुंदर उत्तर देता है, कहता है कि बाबू क्या बताऊं मैं तो इसका पत्थर का दाम जानता नहीं था, तो मैं सच में गधा का गधा रह गया। और जो जानता था इसका कीमत बहुत है तो हम तो ठहरे गधा, और जो जान रहा था वो क्या ठहरा, महागधा। तो महागधा बनना अगर चाहते हैं तो भजन ध्यान छोड़ दीजिए, और महागधा अगर नहीं बनना चाहते भजन ध्यान करिए। क्यों? कि जान रहे हैं कि संसार का सुख किसी पदार्थों में, संसार के सुखों में परमात्मा शाश्वत सुख नहीं है, विषय सुख में शाश्वत सुख नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए यह कि हम परमात्मा का भजन करें, तब गधे योनि में नहीं जाना होगा। तो सुखदेव मुनि ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म में गधे योनि में था। संत महात्मा को ने कहा कि अगर उनसे बचना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए कि हम गधा योनि में नहीं जाएं। भगवान राम कहते हैं कि भाई सुनो, 84 लाख प्रकार के तुमने मंजिलों को तय करके आया है, आकर 4 लक्ष्य 84 जोनि भ्रमति अजीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु से नहीं। संसार में याद रख लीजिएगा कि परमात्मा ने आपको कृपा करके शरीर दिया है और आपका भी इसमें मेहनत है। दोनों बात याद रखें। कितना मेहनत किए हैं? अगर प्रत्येक वर्ष की गणना अगर किया जाए, प्रत्येक योनि में अगर एक वर्ष रहे तो कितना वर्ष रहे? 84 लाख वर्ष। यद्यपि धर्मशास्त्रकार कहता है कि शरीर को प्राप्त करने में 2.25 अरब वर्ष लगता है,
क्यों कि एक एक जीव की आयु बड़ी लंबी है। कितनी लंबी है? ऋषि मुनियों ने कहा है एक एक जीव की आयु बहुत लंबी है। हमारे जो समुद्र हैं उस समुद्र में इतने बड़े बड़े जीव जंतु हैं कि वर्णन से बाहर, और एक एक जीव जंतु की लंबी लंबी आयु है। प्रत्यक्ष में बता रहा हूँ आपको, एक कछुआ की आयु लगभग 300 वर्ष हुआ करता है। अजगर की आयु 1000 वर्ष होता है। सोच करके देखिए, कहीं इन सब जोनी में चले गए तब क्या हालत होगी। इसीलिए समझिए, इस शरीर को बहुत मुश्किल से आप प्राप्त किए हैं, इसको ऐसे मत गमाइए, परिणाम ठीक नहीं रहेगा, फल अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि खूब बढ़िया से भजन करिए। और ऐसा भजन नहीं कि खाली गीत वाला भजन हो, खूब ताल मिलाने वाला भजन। ऐसा भजन गाने से काम चलने वाला नहीं है। भजन उसे कहते हैं, सबको सुनिए कान खोल करके, भजन उसे कहते हैं जिसमें कि परमात्मा की सेवा हो। याद रखिएगा, जिसमें मन अलग हो जाए उसका नाम असली भजन है। जिसमें मन का मनोरंजन हो वो मन को आनंद देने वाला भजन है। याद रखिएगा, मन को आनंद देने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। और इस बात को सदैव याद रखिएगा, मुंह से जो गाते हैं ये मन को आनंद मिलता है। इसको नोट कर लीजिएगा आज। इसीलिए मुंह से गा करके जो हम लोग भजन गाते हैं, ताल बजाते हैं, संगीत गाते हैं, ये मन को अच्छा लगता है। लेकिन आत्मा को अच्छा कब लगेगा? जिससे कि ये शरीर चलता है, ये तब अच्छा लगेगा आपके जीवन में जब आप मनोयोग पूर्वक, याद रखिएगा, अंतर साधना करिएगा। कैसे? तो संत महात्मा ने कहा कि मन को समेटने वाला क्रिया करिएगा। कैसे मन को समेटेंगे? समेटने का एक ही उपाय है। जैसे मान लिया जाए किसी गुफा में घुसते हैं, छोटा सा द्वार है गुफा का, ठीक है। जैसे हम लोग गए थे, कहाँ याद नहीं आ रहा है, हाँ याद आ गई। हम लोग गए थे द्वारिका तरफ। द्वारिका तरफ जाने के क्रम में एक गुफा था, बड़ा एकदम संकीर्ण गुफा था। इतने ही गुफा था, मोटा आदमी पार कर जाए, पतला आदमी पार कर जाए। और जिसके मन में कोई खोट रहता था तो पतला आदमी पार भी नहीं करे। आज भी वो जगह है। अब बड़ा संकीर्ण द्वार था। तो एक व्यक्ति बहुत मोटा था, हम इसमें घुसे कैसे जी? द्वार तो पतला है, लेकिन घुस गया वो। एक बहुत पतला दुबला था उस जगह, वो घुस नहीं पाया। मैंने आश्चर्य किया, इतना पतला दुबला नहीं घुस पा रहा है, वो घुस रहा है। तो मैंने वहाँ के जो पंडित जी थे उनसे मैंने पूछा कि ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊँ, इसके मन में लगता है कोई न कोई खोट है, इसीलिए घुस नहीं पा रहा है। ले आज भी इसका मतलब शक्ति है तब। तो वो जो इतना पतला बारीक रास्ता आपके भीतर परमात्मा तक जाने का, वो बहुत महीन है। अब मन उसके एवज में ये मोटा है, याद रखिएगा। द्वार पतला है, अब मन क्या है? मोटा है। तो मोटे आदमी उस द्वार में घुस नहीं सकता, मतलब मन मोटा है। तो क्या करना पड़ेगा इसको? तो संत महात्मा कहते मन को महीन कर लीजिए। अब मन महीन तब होता है जीवन में, याद रखिएगा, जब आप संसार के विषयों से आप अलग होंगे। और संसार का विषय लेकर रहेंगे तो मन महीन नहीं होने वाला है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, मैं सुना रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा कि सुई और धागा देख रहे हैं ना, धागा में बहुत सारा गांठ दे दीजिए, सुई में घुसेगा कि घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। उसी प्रकार से याद रखिएगा, मन में एक भी गांठ अगर रहेगा तो परमात्मा का जो मोक्ष का द्वार है उसमें प्रवेश नहीं कर पाइएगा, एक भी गांठ रहेगा तो। इसीलिए धागा के गांठ को खोल करके ही उस सुई में प्रवेश किया जाता है।
उसी प्रकार से मन के विकारों को निकाल करके ही उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हमारे गुरु माया ने कहा मोक्ष का द्वार का क्या क्या नाम है, तो गुरुदेव का तो उसका नाम सुखमना है। पूछिएगा उसका सुखमना नाम क्यों पड़ा, तो ऋषियों ने कहा है कि उसमें सुख लगता है, इसलिए उसका नाम क्या है, सुखमना। गुरुदेव कहते हैं सुखमनिया में मोरी नज़र लागी। कैसे नज़र लगेगी समझिएगा थोड़ा सा। तो गुरुदेव ने कहा अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया मोरी नज़र लागी। इधर उधर अगर दृष्टि को डोलाते रहिएगा ना तो सुखमना का द्वार मिलना मुश्किल है, मिलना भी मुश्किल है, देखना भी मुश्किल है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। जो सन्मुख बिंदु पकड़ते हैं उनको सुख लगता है। इसीलिए सुख सिंधु की खिड़की है और अति सुख मिलता है उससे। इसलिए गुरुदेव ने बड़े प्रेम से और कहने की कृपा की, उन्होंने कहा कि सुनो, जो व्यक्ति उसमें प्रवेश करते हैं उनको बहुत सुख लगता है। गुरुदेव ने कहा कि 9 द्वारों के अंतर्गत रहते हैं हम लोग। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और 2 मल मूत्र विसर्जन करने का। कई 9 द्वारों में रहेंगे तो परिणाम क्या होगा, ऋषि मुनिगण कहते इसमें दुख और गंदगी है। गुरुदेव ने कहा तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिना हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। कई 9 द्वारों में बहुत गंदगी है और क्या है, दुख से भरा पड़ा है। देख लीजिए आप, नाक है, आँख है, आँख में देखिए कभी कभी किच्ची होती है कि नहीं होती है, और कान में गुज्जू होता है। आँख से पानी बह जाए तो रुमाल से पोंछ दीजिएगा कि नहीं पोंछिएगा। कोई मित्र भी आपके हैं, आँख से पानी बहने लगा तो मित्र भी रुमाल लगा के पोंछ देंगे। कान की गंदगी को पोंछेंगे, नाक का और कोई पोंछेंगे, कहीं लार टपक जाए तो और कोई नहीं पोंछेंगे। संत महात्मा गण कहते कि ज्यों ज्यों नीचे आते हैं लोग त्यों त्यों गंदगियों का खजाना बढ़ते जाता है, और ज्यों ज्यों ऊपर उठता है तो त्यों त्यों लोगों को सुख मिलता है। करना क्या है, ऊपर में सुख है और पवित्रता है, याद रखिएगा। नीचे में दुख है और गंदगी भी है। संत महात्मा गण कहते हैं इसीलिए इसको कहा तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन उठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। सुख पाना अगर चाहते हैं तो 10वें द्वार में प्रवेश कीजिए। 10वां द्वार कोई सुखमना कहा गया है, 10वां द्वार कोई मोक्ष का द्वार कहा गया है। राधा स्वामी साहब ने कहा कि 9 द्वारों में रहोगे तो भूलते रहोगे। उन्होंने कहा इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, सखी रे छोड़ चलो 9 द्वार। 9 द्वारों में बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है कि वर्णन से बाहर। कहिए कैसे, मैं रांची के तरफ सत्संग करने के लिए गया था एक बार, टाटा शिल्पा क्या है उधर, टाटी शिल्पा। वहाँ जब गया था तो मुझे एक डॉक्टर के एक साधु को लेकर जाना था, याद नहीं आ रही है, तो मैं गया वहाँ। तो डॉक्टर से मैं बात किया तो डॉक्टर साहब ने कहा रुकिए थोड़ा सा, एक व्यक्ति के कान में मधुमक्खी घुस गई है। अब बेचारे निकाल रहे थे तो हमको बिठा लिए बगल में, कहा बैठिए देखिए कैसे कान में मक्खी घुसी हुई है। मधुमक्खी कान में घुसी हुई है, मुझे वो टीवी पर दिखवा रहे थे। कहा देखिए स्वामी जी, अब बेचारे बड़े दर्द से परेशान। 3 द्वारों में दर्द होता है, आँख में भी कभी कभी दर्द होता है कि नहीं होता है, नाक में भी कभी कभी दर्द हो जाता है, कभी कभी कंठ में भी दर्द हो जाता है, लेकिन सुखमना द्वार में कभी दर्द होता नहीं। याद रखिएगा इसको सब दिन। संत महात्मा गण कहते हैं इसलिए उसका नाम क्या है, सुखमना, सुख लगने वाला स्थान है। इसलिए उस द्वार में जो प्रवेश करेगा उनको सुख लगेगा। संत महात्मा गण कहते हैं इन 9 द्वारों में बहुत दुख होता है, लेकिन सुखमना में कभी दुख होता
नहीं है। उस रास्ते से ज्यों-ज्यों आप आगे बढ़ेंगे, समझिएगा थोड़ा सा, उन व्यक्तियों को सुख ही सुख मिलता है। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, ज्यों-ज्यों आप हिमालय के तरफ बढ़ेंगे तो ठंडक ही महसूस करेंगे, और ज्यों-ज्यों ज्वालामुखी पर्वत की तरफ बढ़ेंगे तो गर्मी ही महसूस करेंगे। उसी प्रकार से उस द्वार का नाम ही है सुखमना। ज्यों-ज्यों उधर प्रवेश करेंगे त्यों सुख लगेगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा, चलत पंथ सुख होत माय, उस पंथ पर चलने पर सुख लगता है। इसीलिए उस पंथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। क्या क्या मिलेगा? तो गुरु महाराज की वाणी में है, उन्होंने कहा, चलत पंथ सुख होत माय, जहाँ अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत जरत, बड़ भागी सुनते और सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते परमात्मा मिल जाएंगे, दुखों का अंत हो जाएगा। संत महात्मा गण कहते, इसीलिए हम आपको ये जीवन मिला है। मानव जीवन इसलिए प्राप्त किए हैं कि शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, नित्य सुख की प्राप्ति हो, सदा आपको सुख लगे, इसीलिए आपको मानव जीवन मिला हुआ है। अन्यथा याद रखिएगा, मानव जीवन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि जो भजन ध्यान नहीं करता है तो फिर बाद में वो पश्चाताप करते हैं। क्या पश्चाताप करते हैं? इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे मान लिया जाए आपके माता पिता बड़े अच्छे हैं, पूंजी दिया आपको कोई काम करने के लिए, समझिएगा थोड़ा सा। अब पूंजी को आप क्या करें, जाके बाज़ार में सब खर्चा करके आ जाएं, खा पी जाएं, रसगुल्ला मिठाई छेना इत्यादि खा जाएं, अब पूंजी सब ख़त्म कर दें, शराब पी के ख़त्म कर दें। अब गार्जियन क्या करेगा फिर बताइए? आपको फिर देगा? विश्वास करेगा गार्जियन आप पर? उसी प्रकार से याद रखिए, परमात्मा सबके गार्जियन हैं, सबके माता पिता हैं। उन्होंने देखा कि हमारे पुत्रों को अर्थात हमारे संतान को बहुत दुख हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया? मनुष्य जीवन आपको दिया। क्यों दिया जानते हैं? कि सुख आपको प्राप्त हो। और अगर मानव जीवन से सुख प्राप्त आपने नहीं कर पाए तो कहाँ चले जाएंगे? जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मान लिया जाए अस्तित्व किसका नहीं है, नाले का कीड़ा बन जाएंगे, उसका कोई अस्तित्व है संसार में? चींटी बन जाएंगे, कोई अस्तित्व है संसार में? संत महात्मा गण कहते इन सब योनियों में चले जाएंगे, दुख पाएंगे। इसीलिए भगवान ने यह शरीर दिया है भजन करने के लिए। अगर इस शरीर को नहीं प्राप्त करेंगे तो परिणाम क्या होगा? तो कहा, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। सुन लीजिए इसका परिणाम क्या होगा। का जो भव सागर को तरने का उपाय नहीं करते हैं उसका परिणाम आज बड़े प्रेम से सुना रहा हूँ, सुनिए क्या परिणाम होगा। का जो भव सागर तरने का उपाय नहीं करते हैं तो कह रहे हैं कि कहाँ जाएंगे? का आत्महत्या का पाप लगेगा। आत्महत्या किसको कहता है? जो फांसी लगा के मरता है, जो कुआं में डूब करके मरता है, याद रखिएगा, जो आग लगा के मर जाता है, जो व्यक्ति जहर खा के मर जाता है, इसको आत्महत्या का पाप लगता है। इस जीवों की दशा क्या होगी मालूम है आपको? शास्त्रकार कहते इस जीवों की दशा ये होगी कि 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनेंगे। क्या बनेंगे? विष्ठा का कीड़ा बनेंगे। अगर इस कीड़ा का कोई मात हुआ करता है, और किसके कीड़ा? इसीलिए संतों ने कहा कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो भजन करने लग जाइए, आत्म कल्याण करने लग जाइए। जो इस तरह शरीर का परित्याग करता है, जहर खा करके, पानी में डूब करके, गला में रस्सी लगा करके और आग में लग जला देता है शरीर को, वैसी ही स्थिति भजन ध्यान नहीं करने वाले को भी होती है। इसलिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए कहा आत्महत्या का पाप लगता है। तो जो पाप लगता है जहर खा करके मरने में,
वही पाप लगता है भजन ध्यान नहीं करने पर। जो पाप लगता है जल में शरीर को डुबा देने में, वही पाप लगता है भजन ध्यान नहीं करने में। जो पाप लगता है आग में शरीर को जला देने पर, वही पाप लगता है भजन ध्यान नहीं करने पर। इसीलिए इन सबों का मतलब होता है आत्महत्या, और भजन ध्यान नहीं करना भी आत्महत्या का दोष लगता है। संत महात्मागण कहते हैं ऐसे व्यक्ति की दुर्दशा क्या होगी? तो ऋषियों ने कहा है कि 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनेगा। इसीलिए संत महात्मागण ने कहा कि मोक्ष का द्वार का पता जो लगा लेता है, जो साधक, याद रखिएगा सब कोई, जो साधक मोक्ष का द्वार का पता लगा लेता है, उन व्यक्तियों को सुनिश्चित ही परमात्मा मानव शरीर ही देता है, और तब तक देते रहता है, सुनिएगा, तब तक देते रहता है जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो, तब तक मानव जन्म देता रहता है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं ये काम करिए। मोक्ष का द्वार का पता किन से लगेगा? तो संत महात्मा से जुक्ति जान करके मोक्ष का द्वार का पता लगा लीजिए, बेड़ा पार होगा। तो बहुत समय लगभग लगता है 5 बजने को है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।